भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह एक बार फिर से चर्चा में हैं। चर्चा है बिहार के काराकाट संसदीय क्षेत्र से लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारी की घोषणा के बाद शुरू हुए वोट मंथन का। चर्चा है इस सीट के जातीय समीकरण की। चर्चा है कि जब इच्छा आरा से लड़ने की थी तो बीजेपी के आसनसोल की टिकट को अस्वीकार करने के बाद काराकाट क्यों चुना गया। चर्चा है कि बीजेपी में सालों तक बतौर कार्यकर्ता काम करने के बाद अब निर्दलीय क्यों उतरने का फैसला लिया गया। और तो और चर्चा है कि क्या पवन सिंह काराकाट में बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन एनडीए को भारी नुकसान पहुंचाने वाले हैं। इन सारी चर्चाओं के साथ कई सवाल भी हैं। सवाल है काराकाट सीट को लेकर, सवाल है पवन सिंह की पसंद को लेकर और सवाल है पवन सिंह के निर्दलीय उम्मीदवारी को लेकर। इन सारे सवालों का जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलेगा। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं स्विच। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह ने एक ट्वीट किया। नवरात्रि के दूसरे दिन पवन सिंह ने इस ट्वीट के साथ ऐलान कर दिया कि वो अब बिहार के काराकाट लोकसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरेंगे। इस ट्वीट में उन्होंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया और तो और उनके ट्विटर के कवर पेज से लेकर प्रोफाइल फोटो तक में कहीं भी पहले के जैसे बीजेपी का कोई जिक्र नहीं दिखाई दिया, ना ही किसी और पार्टी का। इस बात के साथ ये तो पुख्ता हो गया कि वो अब निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपनी उम्मीदवारी दाखिल करेंगे। उम्मीदवारी अभी दाखिल नहीं की गई क्योंकि इस सीट पर चुनाव 7वें चरण में 1 जून को होना है। इसके लिए नोटिफिकेशन 7 मई को जारी किया जाएगा। 14 मई तक नामांकन दाखिल होंगे और 15 मई को नामांकन पन्नों का जांच होगा, यानी नामांकन के पत्रों की जांच होगी। उम्मीदवारों को 17 मई तक पर्चा वापसी करने का भी मौका दिया जाएगा, यानी घोषणा भले ही कर दी हो लेकिन पर्चा तो 7 से 14 मई तक ही दाखिल करना होगा। और वैसे भी इस सीट पर बीजेपी के नेतृत्व वाली गठबंधन एनडीए के जेडीयू और इस सीट पर दबदबा रखने वाले रालोसपा और इंडिया ब्लॉक में आने वाले सीपीआई एमएल ने अपने प्रत्याशी को लगभग तय कर दिया। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि पवन सिंह इन पार्टियों से तो नहीं ही आने वाले हैं। अब या तो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर ही चुनाव लड़ेंगे या फिर किसी और पार्टी के बैनर तले। खैर, पवन सिंह चाहे किसी भी पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़े, चाहे वो कोई पार्टी हो या निर्दलीय हो, कहा जा रहा है कि वो इस सीट पर एनडीए के साथ इंडिया ब्लॉक के बने बनाए समीकरण को नुकसान तो जरूर पहुंचाने वाले हैं। दरअसल काराकाट संसदीय क्षेत्र 2008 में अस्तित्व में आया। इसके पहले इस सीट को विक्रमगंज लोकसभा क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। साल 2009 में इस संसदीय क्षेत्र से पहले सांसद के रूप में जेडीयू के महाबली सिंह निर्वाचित हुए। साल 2014 के चुनाव में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने यहां जीत दर्ज की। पिछले चुनाव की बात करें तो साल 2019 के लोकसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड के महाबली कुशवाहा ने इस सीट से जीत दर्ज की थी। इस चुनाव में भी जहां एक तरफ एनडीए के उपेंद्र कुशवाहा मैदान में हैं, तो वहीं इंडिया ब्लॉक के सीपीआई एमएल से राजा राम कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया गया है। 2 कुशवाहा नेताओं के बीच राजपूत जाति से आने वाले भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने उतरने का ऐलान करके मुकाबले को एक त्रिकोणीय श्रृंखला यानी त्रिकोणीय मुकाबला बना दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से काराकाट के जातीय गणित को देखें तो यहाँ 3 लाख के करीब यादव वोटर हैं। कुर्मी कोयरी वोटरों की संख्या करीब 2.5 लाख है। राजपूत वोटरों की संख्या भी करीब 2.5 लाख की है, जबकि वैश्य वोटरों की संख्या 2 लाख के करीब है। इसके अलावा मुस्लिमों की आबादी भी करीब 1.5 लाख के पास बताई जाती है। बिहार की काराकाट लोकसभा सीट से पवन सिंह के चुनावी मैदान में आने से न सिर्फ राजपूत वोटर बल्कि युवा वोटर भी उनकी तरफ जा सकते हैं। अगर पवन सिंह राजपूत वोटर्स को एक तरफ करने में सफल हुए तो उनका लोकसभा जाना तय हो जाएगा। 2009 से पहले इस सीट का नाम विक्रमगंज हुआ करता था, तब यहां राजपूत जाति के नेता जीतते रहे। लेकिन 2009 के बाद इलाके का समीकरण बदल गया और तब से यहां सिर्फ कोयरी जाति के नेता ही जीतते आए हैं। बताते चले कि बीजेपी ने जब लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी की तो उसमें भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह को बंगाल की आसनसोल सीट से अपना उम्मीदवार घोषित किया था। पवन सिंह ने भी इस बात पर पहले तो खुशी जाहिर की थी, उनका वीडियो भी सामने आया था, लेकिन अगले ही पल यानी कि कुछ दिनों के बाद उन्होंने एक ट्वीट कर जानकारी दी कि किसी कारणवश वो बंगाल की आसनसोल सीट से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इस फैसले के पीछे कई कारणों के कयास लगाए गए कि पवन सिंह के भोजपुरी में गाए हुए गानों के कारण उन्हें ऐसा करना पड़ा, क्योंकि बंगाल के आसनसोल सीट से ही सांसद रहे बाबुल सुप्रियो समेत कई लोगों ने उनके गानों पर सवाल उठाते हुए बंगाली महिलाओं की अस्मिता को ठेस पहुंचाने वाला बताया था। इसके बाद ये विवाद देखते ही देखते बढ़ गया। हालांकि पवन सिंह ने कारण तो स्पष्ट नहीं किया कि किस कारण से उन्होंने बीजेपी के इस प्रस्ताव को अस्वीकार किया, लेकिन कयास यही लगाए गए कि अपने गानों के चलते ही पवन सिंह को बीजेपी का टिकट छोड़ना पड़ा था।
खैर, आपको क्या लगता है कि पवन सिंह को इस सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर ही चुनाव लड़ना होगा या फिर नामांकन दाखिल करते करते कुछ राजनीतिक बदलाव होंगे? लेकिन बदलाव हो या ना हो, पवन सिंह यहां से लड़ते हैं तो उन्हें बिहार की जनता का प्यार मिलेगा? क्या काराकाट की जनता उन्हें अपना सांसद चुनेगी? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं और अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी वीडियोस पाने के लिए स्विच को सब्सक्राइब जरूर कर लें।